Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे। इकाई 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और हिंदी में रैखिक प्रक्रम। तो इस प्रश्नावली में तुम्हें दो तरह के सवाल मिलेंगे। एक तो डायरेक्ट आशंकाएं बने बनाए और दूसरे भाषा वाले होंगे तो उनसे आशंकाएं बनानी पड़ेंगी। और ये पक्की बात है कि परीक्षा में तुम्हारा सवाल जो आएगा तो एक तो आएगा समीकरण बने बनाए, एक आएगा अथवा में भाषा वाला, या हो सकता है दोनों ही, मतलब कुल मिला के समीकरण बने बनाए वाला एक तो कम से कम आ गया है। हो सकता है दोनों ही आ जाए, या एक भाषा वाला आ जाए तो तुम तो समीकरण वाला का चयन करोगे। और इस प्रश्नावली में से जो वस्तुनिष्ठ आएंगे दो, उसके लिए ध्यान रखना 2019 और 2020 उसके वस्तुनिष्ठ करवाएंगे सब, ठीक है। तो समीकरण, हाँ, दो वस्तुनिष्ठ और एक 4 नंबर का, इस तरह से तुम्हारा कितना नंबर हो जाता है 1 + 1 + 4 = 6, ठीक है। तो अब हल करने का तरीका तुम्हें परीक्षा में ऐसे करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, उद्देश्य फलन, ठीक है। उद्देश्य फलन के बाद तुम्हें लिखने हैं व्यवरोध। व्यवरोध अंग्रेजी में इनको कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। व्यवरोध क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें छोटे के या बड़े के निशान होंगे, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में समीकरण x + y = 50 तथा 3x + y, ये बराबर छोटे बड़े का निशान हटा देंगे, बराबर ले लेंगे, ठीक है। 3x + y = c। हाँ, ये बॉक्स बनाएंगे कितने कॉलम वाला, 3 कॉलम वाला। यहाँ लिख देंगे ये समीकरण 1 से है और ये समीकरण 2 से। और यहाँ पे x लिख दो, यहाँ y, यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसे यहाँ पर x और y, फिर 0 फिर 0, ठीक है। समीकरण 1 में पहले y का मान 0 रखो तो x का मान कितना आएगा 50 आएगा। और अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y का ही मान 50 आएगा। अब आ जाओ समीकरण 2 पर। समीकरण 2 में x की जगह या पहले y की जगह 0 करो तो x कितना आएगा 30। और अगर y को 0 करें तो x 30 आ गया, और x को 0 करें तो y 90, y के सामने 90। जैसे अगर मैंने x को 0 किया तो y का मान 90 आया, तो y के सामने लिखना है 90, ठीक है। अब इसके बाद अपन स्टेप 3 में करते हैं ग्राफ, आलेख। एक बात का ध्यान रखना तुम लोग, अगर ग्राफ पेपर मिलता है तो ले लेना। परीक्षा में इस मतलब ग्राफ पेपर 2 मिलेंगे, तो एक तो इसके लिए मिलेगा ग्राफ पेपर, और एक ग्राफ पेपर मिलेगा तुम्हारा समाकलन द्वारा वक्रों का क्षेत्रफल। वृत्त का आ जाए, दीर्घवृत्त का आ जाए, तो कोशिश करो कि वो वाला हल या आलेख काय पे बनाओ, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो आलेख कैसे बनाएंगे, ये यहाँ x यहाँ y, ग्राफ केवल प्रथम चतुर्थांश में लिखना है। प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या है, जी लिखा है x बड़ा है 0 से या बराबर है
y बड़ा है 0 से या बराबर है, माने x और y दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो x और y धनात्मक काय पर होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पर क्या क्या मान लेंगे, पहला इसका बनाओ 50, सबसे पहले जी देख लिया, सबसे बड़ा मान कितना है, 90 है ना। तो इनमें स्केल से कितने का अंतर ले लेना था, 10 की दूरी बना लेना। तो 10 की दूरी बना लेंगे तो ये 50,0 का पॉइंट आ जाएगा कहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा 50,0 है ना। और 50,0 दूसरा वाला बिंदु कितना है, 0,50। तो 0,50 1 2 3 4 5 0,50। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला स्केल से, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने स्केल ले लिया और यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना, ये x प्लस वाई लेस देन, ठीक है। लेस देन 50 का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। तो देखो इसमें क्या करेंगे, असमता बोल दो उसको, असमीकरण। अब समीकरण का उपयोग होता है, एक में x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इसमें 0 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन। तो 0 छोटा होता है 50 से, सत्य ये, और सत्य अगर आ जाए तो इसके तीर के निशान किधर लगा देंगे अपन, ऐसे, ठीक है। सत्य आ जाए ऐसे, मान लो उल्टा निशान होता तो 0 बड़ा 50 आ जाता तो असत्य आ जाता। असत्य आ जाए तो तीर के निशान मूल बिंदु से दूर की तरफ, आउटसाइड, मूल बिंदु से दूर भागेंगे। और सत्य आ जाए तो मूल बिंदु की तरफ कर दो, ठीक है। अब आ जाओ हाँ असमता 2 का, जी कितना बिंदु है, 30,0। तो 30,0 का बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है, 30,0। और 0,90 का कहाँ पे आएगा, 0,90 का और ऊपर कर दो, ठीक है, अंदाज से ले लो, ऊपर आ जाएगा यहाँ 0,90, ठीक है। और इसको मिलाओ, तुम लोग ग्राफ पेपर पे बनाओ तो स्केल से समान दूरी पे लेना, 9वें बिंदु पे लोगे, ठीक है। इसको ये 1 और ये 2 और साथ में लिख 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। हाँ, अब असमता 2 में भी x और y दोनों का मान 0 रखेंगे तो 0 छोटा है या बराबर है 90 से, सत्य है ना। तो यहाँ पे भी 0 0 रखेंगे इसमें, तो ये भी क्या है, सत्य। सत्य आ जाए तो इसकी दिशा मूल बिंदु की तरफ कर दो, जी। अब जी देखो तुम, दोनों रेखाओं पे कोई आदमी खड़े हो, वो इधर की तरफ भाग रहे हैं मूल बिंदु की तरफ, कहाँ पे आगे मिलेंगे, कहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, है ना जी, यहाँ हो जाएगी ना भीड़ इकट्ठी यहाँ। तो इसको क्या कहते हैं, सुसंगत छेद, ठीक है। अंग्रेजी में इसको विजिबल रीजन बोल देते हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से भर दो बिंदु, और हिंदी में लिखना है तो जी लिख देना सुसंगत छेद, ठीक है। बस अब अपना लास्ट स्टेप और बची, स्टेप नंबर 7, कौन सी, तीसरी, ये स्टेप 3 की, कोणीय बिंदु के लिए, कोणीय नंबर 1 देखो सर, जिस सुसंगत क्षेत्र का पहला बिंदु क्या है, 0 O, इसको A नाम दे दो, इसको B कह दो, और इसको C कह दो। तो O माने 0 0, और ये रखो ZO, काय में रखें, उद्देश्य फलन में, इसमें x की जगह 0,
y की जगह 0, तो जीरो जीरो ही मिलेगा, है ना। फिर नंबर 2, ए वाला बिंदु कितना है 30,0, है ना। तो 4 गुणा 30 धन 0 बराबर 4 120, ठीक है। तीसरा बिंदु बी, बिंदु बी कैसे निकलेगा, समीकरण, जिस समीकरण जो बनाई है उनको हल कर लो, ठीक है, विलोपन विधि से। कैसे हल करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाऊं, 3x धन y बराबर 90 में से डायरेक्ट ही घटा दूं, x प्लस y बराबर कितना 50, तो जे माइनस y से y कट गया, 2x 90 में से 50 है 40, x बराबर 20 आ गया। x बराबर अगर 20 होगा तो y कितना होगा 30, ठीक है। तो ये बिंदु आ जाएगा 20 और 30, ठीक है। ये भी उपदेश फलन में रखो, तो 4 गुणा 20 और कितना है 22 माने 30, तो 20 चौक 80, 80 और 30 110, है ना। 4 दूनी 8, 20 चौक 80 और 80 और 20, ठीक है, 80 और 30, हाँ एक मिनट, ठीक सही है, सही है। और चौथा बिंदु सी, सी कितना है 0,50, तो 0,50 रखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 0 जाएगा धन 50 बराबर 50। तो तुमसे इन्होंने उपदेश फलन में अधिकतम मान पूछा है ना, तो इसका अधिकतम मान कितना लिख दोगे, अंत में उत्तर लिख दोगे ऐसे बॉर्डर में लिखेंगे, फलन का अधिकतम मान, हाँ z बराबर कितना 120, बिंदु कितने पर 30, 30,0, बस जे पूरा ऐसे करना है। किताब लाओ तो देखना, चलो उत्तर करवाएंगे, तीसरा अगर टाइम मिल जाएगा। चलो पहले तो प्रश्न क्रमांक 5 दे लो। हालांकि प्रश्न क्रमांक 4 में 3 आशंकाएं वाला है, तो उसको एक को तो करवाई देंगे, एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो पहले तुम प्रश्न क्रमांक 5 देख लो, क्योंकि इसमें क्या खासियत है पिछले सवाल से, उद्देश्य फलन तो इसमें भी दिया है, इसमें केवल एक ही विवरोध दिया है ना। अब एक ही विवरोध दिया हो तो कैसे करेंगे, स्टेप नंबर कौन सा, सेकंड। हाँ पहले इसका समीकरण बना लो, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, जी बॉक्स बना लो, 3 कॉलम वाला टेबल, यहाँ x y 0 0, तो जिसमें 3 होंगे, 3 आशंका होंगे, उसमें 3 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 0 रखें तो y का मान क्या निकलेगा 4, y को 0 करें तो x का मान भी 4, एक ही बना। अब आता है स्टेप नंबर सेकंड में इसका ग्राफ, हाँ ग्राफ, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बना, चार कोमा 0 और 0,4, इन दोनों बिंदुओं को मिला। फिर यहाँ पे लिख दो आशंका x प्लस वाई इज लेस देन 4, ठीक है। अगर हम आशंका 1, आशंका इसको 1, तो असमीका 1 से x बराबर 0 y बराबर 0 रखें इसमें, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, सत्य आ रहा है, सत्य आ रहा है, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में कितना क्षेत्रफल घेरा, केवल ये लिए,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या निकला कि ये प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में सुसंगत क्षेत्र केवल इतना बना है बस, ठीक है। अब इसके कोणीय बिंदु केवल 3 है बस, O, A और B। अब यानी कि कोणीय बिंदु पहला 4 0 0, ठीक है। तो ये इस पे Z0 कितना निकलेगा 0। नंबर 2 ए वाला बिंदु कितना है 4,0। तो 4,0 माने Z कितना आ गया, रखो इसमें 3 गुणा 4, 4 गुणा 0 माने ये आ गया 12। तीसरा कोणीय बिंदु 0, हाँ B 0,4। तो ZB या ZB नाम दे दो, हाँ कितना निकलेगा 16, 3 गुणा 0, x की जगह क्या रख दो 0, 4, y की जगह कितना 4, तो ये आ गया 16। तो अपन को अधिकतम मान जी दिख रहा है, ठीक है। अब एक शब्द और सुनो, क्योंकि वस्तुनिष्ठों में पूछा जा सकता है। हमेशा उद्देश्य फलन का मान कहाँ पे मिलता है, कोणीय बिंदुओं पर। हर कोणीय बिंदु सुसंगत क्षेत्र में रहता है, हर कोणीय बिंदु सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहाँ पर असमताओं का प्रत्येक बिंदु इन असमताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। और जिस पे अधिकतम मान मिलता है जिस रेखा को, उसको समलावीय रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जैसे इसमें आंसर लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे आंसर, उद्देश्य फलन का, अच्छा उद्देश्य फलन की परिभाषा क्या है, एक ऐसा फलन जो इसको क्या बोलते हैं, रैखिक प्रक्रम, जो रैखिक प्रक्रम का अधिकतम न्यूनतम मान देता हो, ऐसे फलन को उद्देश्य फलन कहते हैं। एक नंबर में आ सकता है 1 वर्ड में लिखने के उद्देश्य फलन की परिभाषा लिखो, तो क्या लिखोगे उद्देश्य फलन की परिभाषा, ऐसा फलन जो जो रेखीय प्रक्रम समस्या का अधिकतम या न्यूनतम मान देता है, ठीक है, उसको उद्देश्य फलन कहते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य फलन का अधिकतम मान कितना है 16, किसने बिंदु पर 0,4। और सुनो जैसे इस सवाल में मान लो तुम्हारा उत्तर 2 बिंदु ऐसे आ जाते जो 16 उत्तर देते, तो अगर 2 बिंदु अगर आ जाएंगे, ध्यान से सुन लो वस्तुनिष्ठ के लिए, यदि 2 बिंदु आ जाएंगे इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत है, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सुसंगत हल। तो यदि 2 बिंदु आ जाएं, तो 2 बिंदु आ जाएंगे तो उसके सुसंगत हल क्या हो जाएंगे, अनंत, क्योंकि जो 2 बिंदु आएंगे वो अलग अलग आएंगे, मान एक जे आ गया एक जे आ गया, तो इनके बीच में कितने बिंदु हैं, अनंत, तो अनंत बिंदु हो जाएंगे, कौन से, सुसंगत हल के अनंत बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा सवाल है, हटाया कौन सा सवाल है सर, ये प्रश्नावली का पहला सवाल है। अब सुनो प्रश्न क्रमांक 4 है, तुम लोगों के पहले सवाल में हो गए थे 2 असमता वाले, है ना, चौथे ये 5वें सवाल में हो गया था 1 असमता वाला, ठीक है। तो 1 असमता वाला ध्यान से सुन लो, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, उसका ग्राफ पूछा जा सकता है 1 नंबर, ठीक है, क्योंकि 2019 में 1 नंबर में ही पूछ लिया था ग्राफ 1 असमता वाला। तो प्रश्न क्रमांक 4 में तुम्हारा न्यूनतम उद्देश्य फलन निकालना है, और इसमें असमताएं दी हैं कितनी, 3, और जगह की कमी की वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, तुम तो नीचे लिखो,
ठीक है, देखो कैसे जी। अब अपन बॉक्स बना लेते हैं। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर इसमें x का मान 0 करो तो y का मान क्या आएगा? 5। जब अपन ये बॉक्स टेबल भरते हैं तो ये असमताओं के निशान हटा देते हैं, उसकी जगह क्या ले लेते हैं? बराबर, ठीक है। और अगर x का मान 0 किया तो y 5 आ गया, तो y के सामने 5 लिख दिया। और अगर y को 0 करें तो x कितना आएगा? 5/2, ठीक है। हाँ, x इक्वल y को 0 करेंगे तो x आएगा -5 आएगा, ठीक है। और अब इसमें y का मान 0 करो तो x कितना आएगा? 1। और अगर x को 0 करें तो y कितना आएगा? 3। इस पे आ जाओ, y को 0 करें तो x कितना आएगा? 6। और अगर x को 0 करें तो y आएगा -4, ठीक है। और 1 2 हुआ, 3 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दो। तो इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन -5 माने सत्य ना, 0 बड़ा होता है ऋण 5 से। इसमें रखो तो इसमें 0 ग्रेटर देन 3 ये असत्य है, ठीक है। तो सत्य का मतलब समझते हो, मूल बिंदु की तरफ चलेगा। असत्य का मतलब मूल बिंदु से बाहर चलेंगे, ठीक है। और इसमें भी रखो x y की जगह 0, तो 0 इज लेस देन 12, तो ये सत्य है। सत्य माने इसके मूल बिंदु की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। स्टेप तो लिख दोगे ना, अगर जो बताए थे स्टेप लिख देना। स्टेप 3 में आता है ग्राफ, ठीक है। एक्स वाई, इसमें अधिकतम मान कितना? 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 6 निशान लगा दो। एक्स अक्ष पे भी ऐसे 6 लगा लिया करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पेपर वो हो तो ग्राफ पेपर पे बना लो। ग्राफ पेपर पे वो मतलब कॉलम बनाने चौखाने बने रहते ना, तो 1 चौखाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। ऋण 5/2 0 वाला बिंदु किधर आएगा? 1 2 ढाई, मतलब यहाँ आ जाएगा, ढाई है ना, -5/2, और 0 5 का बिंदु कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5, 0 5 का बिंदु यहाँ आ जाएगा। और इसको मिला जिन्हें ज्यादा दूरी पर ये, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, 1,0 यहाँ पे, 0,3 यहाँ, ठीक है। आपको वो कैसे भी चले दो, उसे कोई मतलब। 6,0 1 2 3 4 5 6 6,0 और 0, -4 नीचे पहुंचा, 1 2 3 4 बस 0, -4 इसको इनको बना, ये तो हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब सुनो, इसमें इसकी दिशा कैसे बनाएंगे? पहली की सत्य, सत्य माने इसकी दिशा मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ चलेगा, ठीक है। हाँ, और असत्य, ये असत्य माने समीकरण 2 के मूल बिंदु से बाहर चलेंगे, ठीक है। और
तीसरे पे सत्य, सत्य माने इसका अब तुम ये बताओ, इनको पहले चतुर्थांश में घेरना है, तो पहले चतुर्थांश में इसका फिजिकल रीजन सुसंगत क्षेत्र बनाना है, तो कौन सा बनेगा? जी बनेगा, क्यों जी बनेगा कि नहीं? देखो जी वाला बॉर्डर बॉर्डर बना रहा हूं मैं, ये बस पहला पहले में ही बनाना है, जी लिखा है ना, जी बोलो संग में जी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 माने प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में ये बन गया सुसंगत क्षेत्र। और सुनो, ये जो सुसंगत क्षेत्र बना है उसको बोलते हैं अपरिबद्ध। अभी तक जितने भी दोनों बताए थे वो क्या थे? परिबद्ध, और ये है अपरिबद्ध। अपरिबद्ध माने अनबाउंडेड, अनबाउंडेड फिजिकल रीजन, ठीक है। ये अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? फिजिकल रीजन बोल देते हैं, और ये अंग्रेजी में बोलते हैं अनबाउंडेड। क्या बोलते हैं इसको? और हिंदी में अपरिबद्ध क्षेत्र, ठीक है। संगत नहीं आएगा, हाँ, अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र तो लिखेंगे। अब मैं इतना रब कर दूं तो तब तो राई हाँ। अब आ जाओ इधर कोणीय बिंदु, स्टेप 4 में कोणीय बिंदु, अंग्रेजी में कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से हैं कोणीय बिंदु बोलना? अच्छा, इसमें मूल बिंदु तो ये ही नहीं है ना, ए बी, ये सी और ये डी। ये कितना है बोलना? क्यों? ए वाला बिंदु कितना था? 1,0 था, है ना। और ये उद्देश्य फलन में रखो इसमें न्यूनतम के लिए, माइनस के 50 गुणा 1 प्लस के 20 गुणा 0 बराबर -50, ठीक है। फिर नंबर 2, बी बिंदु कितना है? 6,0, जेड बी -50 गुणा 6 प्लस 20 गुणा 0, ये जो उद्देश्य फलन दिया रहता है उसमें x और y के मान कर देंगे। तो जी कितना आ गया? 6 पंजे 300, है ना। तीसरा सी वाला बिंदु कितना है? 0,3, ये 0,03 है ना। तो जेड ये होगा, जेड ये 0,3, हाँ ठीक है, जेड। और ये जेड सी -50 गुणा 0 20 गुणा 3 20 दिया 60। और चौथा बिंदु डी 0,5 जेड डी, है ना। -50 गुणा 0 20 गुणा 5 10 100। अब लिखेंगे फलन का न्यूनतम मान, हाँ न्यूनतम मान कितना है? -300 बिंदु कितने पर? 6,0 पर। तो बड़ा ऐसा ही जाना 3 नंबर 3